हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका धीरेन्द्र सर, मेरी क्लास ज्ञान असलम में आपका स्वागत है। और मैंने जो पढ़ाया है बोर का मॉडल, परमाणु संख्या, समस्थानिक। अब उसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो है आरआरबी ग्रुप डी, जितने भी आरआरबी के पेपर हैं उसमें जो है जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 तथा परमाणु संख्या 12 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों देखेंगे मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बच्चों ए से डिनोट करते हैं तो 24 है। परमाणु संख्या जेड से डिनोट करते हैं तो 12 है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है केमिस्ट्री का, जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, जेड परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है n इक्वल टू a माइनस पी। तो है बच्चों n मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे निकलेगी द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो बच्चों हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो बच्चों देखो, जेड हमें पता है, जेड कितना निकला है 12 और ए जो है 24 दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे बच्चों? 12 होंगे। प्रोटॉन में बच्चों कितने होंगे? 12 होंगे। बच्चों हमने निकाल लिया परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। तो हमें एक तो आंसर निकल के आया बच्चों, कितने निकल के आया? 12 निकल के आया। तो प्रोटॉन जो है 12 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना? न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन में हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? n इक्वल टू a माइनस पी। तो n को निकालने के लिए n इक्वल टू कितना? a कितना दिया गया है? 24 माइनस पी कितना दिया गया? 12। तो 24 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? 12। ठीक बच्चों, तो हमने इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया और न्यूट्रॉन भी निकल आया। तो कितना आंसर आया? इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन 12। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या 27 है। तो बच्चों कितना है परमाणु संख्या? 27। जेड इक्वल टू 17। द्रव्यमान संख्या 35 है, तो ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 35। तो क्या निकालना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखो बच्चों, उसी प्रकार जैसे अभी हमने देखा था उसी सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो सीधा सीधा हम क्या निकाल लेंगे? ई बराबर 17 है तो कितना निकल, जेड बराबर 17 है तो ई बराबर 17, पी बराबर भी कितना? 17। तो हम बच्चों प्रोटॉन की संख्या निकल के आई, कितने आ गई? 17। 17 निकल के आई। हम तो एक चीज हमें मालूम चल गया, अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो n इक्वल टू कितना निकल क्या होता है? a माइनस पी। तो ये कितना दिया गया? 35 माइनस 17। तो बच्चों कितना निकल गया? 18। तो n जो है कितना निकल गया? 18। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें ज्ञात हो गए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम के परमाणु के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? पहले तो हम एन ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और जो परमाणु क्रमांक होता, परमाणु क्रमांक कितना होता बच्चों?
कितना होता है बच्चों? 11 होता है। कितना होता है बच्चों? 11 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है बच्चों? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे अब? तो हम क्या कर लेंगे बच्चों? तो ए बराबर कितना निकला? 23 निकल के आए। ए बराबर कितना निकल के आए? 23। जेड बराबर कितने निकल के आएगा? जेड बराबर कितने निकल के आए? 11। तो अच्छा हमें पता है, तो ए बराबर 23, जेड बराबर 11, तो अच्छा ई बराबर भी कितना? 11, पी बराबर भी कितना? 11। सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें क्या निकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम बच्चों कितना निकल के आए? इलेक्ट्रॉन 11। एक आंसर तो ये हो गया 11। हमें क्या निकालना? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे बच्चों n इक्वल टू ए माइनस पी। तो बच्चों ए कितना दिया गया है? 23। कितना दिया गया? 23। पी कितना दिया गया है? 11। निकल के आया आंसर 12। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट, तो हमने आंसर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन संख्या 11 और न्यूट्रॉन संख्या 12। तो बच्चों सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और न्यूट्रॉन 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। समान परमाणु द्रव्यमान के दो तत्व ए तथा बी के परमाणु संख्या क्रमशः 19 और 20 है। तो समान तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, तो बच्चों ये परमाणु है ए और बी। तो जो समान परमाणु द्रव्यमान है, तो ये बच्चों ये जो द्रव्यमान है क्या है? समान है। द्रव्यमान जो है ए रहेगा। द्रव्यमान जो है बच्चों कितना रहेगा? ए रहेगा। ए यहाँ पर क्या है? समान है। ए भी समान है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है बच्चों? क्या है? समान है। मतलब परमाणु संख्या जो है, तो द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। द्रव्यमान संख्या कैसी बच्चों? समान है। कैसी बच्चों? समान है। ठीक है, कोई तो। परमाणु संख्या कितनी है? एक के 19 है, एक की कितनी है? 20। ठीक है, एक की 19 दी गई, एक की 20 दी गई। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है। अब ए के, ये जो तत्व है उसके नाभिक में कितने हैं बच्चों? 21 न्यूट्रॉन। कितने हैं बच्चों? 21 न्यूट्रॉन। कितने हैं? 21 न्यूट्रॉन। तो एक ही नाभिक में कितने बच्चों? 21 न्यूट्रॉन है। कितने हैं? 21 न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर बच्चों हमने देखा, अब इसमें देखो, अगर परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 19, तो ई भी कितना रहेगा? 19 रहेगा। और बच्चों पी भी कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है 21 रहेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई बच्चों? हमें ज्ञात हो। क्या हो गए बच्चों? ज्ञात हो। क्या है? 19, ये भी 19, ये भी 19 और ये भी 19। ठीक है, ये भी 21 है सॉरी। अब बच्चों हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। द्रव्यमान संख्या, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चे ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों। प्रोटॉन कितना? 19, 19। न्यूट्रॉन कितना? 21, 21 कर दिया, तो कितना निकल के आया? 40। तो द्रव्यमान संख्या कितनी निकल के आई बच्चों? 40 निकल के आई। तो यहां पर लोग क्या रख देंगे बच्चों? 40 जो है द्रव्यमान संख्या निकल के। अब देखो बच्चों, देखेंगे यहां पर दिया गया है कि समान परमाणु द्रव्यमान के दो तत्व कैसे हों। समान परमाणु द्रव्यमान दो तत्व
है, समान है, तो ये भी क्या है बच्चों 40 है, तो ये कितना रहेगा 40 रहेगा, ये कितना रहेगा 40 रहेगा। अब बच्चों इसमें से क्या निकालना, बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो हमें पता है बच्चों ये कितना है, ये जेड बराबर कितना है 20 है, ई बराबर भी कितना 20, तो पी बराबर भी कितना 20, और ए बराबर हमने निकाल लिया 40, तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है एन बराबर ए माइनस पी, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल के आई बच्चों। देखो बच्चों कितना सिंपल सवाल, हमला हमारी जो परीक्षा में आते हैं हम लोग कर नहीं पाते। हम देखते हैं धीरे धीरे और स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 24 है, कोई भी तत्व उसका परमाणु द्रव्यमान 24 है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए इक्वल टू कितना 24, ठीक है। तो इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई बच्चों 12 न्यूट्रॉन। तत्व के परमाणु संख्या की गणना कीजिए, तो बच्चों कितना निकालना है अपन को, परमाणु संख्या निकालना है, इसको निकालना है। अब देखते हैं बच्चों अब ये कैसे निकलेगा, तो हम फॉर्मूला देखो फिर रिपीट करते हैं कि n इक्वल टू कितना होता है a माइनस पी। तो बच्चों हमें इस वाले फॉर्मूले से हमें p ज्ञात हो जाएगा, क्या ज्ञात हो जाएगा, p ज्ञात हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन 12 24 माइनस पी, ठीक है, ये p इस तरफ आ जाएंगे, 12 इस तरफ आ जाएंगे, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इस तरफ माइनस के, ये प्लस के, तो कितना पी भी 12। बच्चों प्रोटॉन कितने 12, तो प्रोटॉन 12, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने 12, इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 12, इलेक्ट्रॉन 12, तो परमाणु संख्या कितनी बच्चों 12, प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12, तो परमाणु संख्या कितनी बच्चों 12। तो बच्चों ज्ञात हो गया परमाणु संख्या कितनी हो गई 12। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर को प्राप्त करना है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अब बच्चों इसको गौर से देखिए, इसको जो है गौर से देखना है। और सोडियम का नाभिक इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 है, तो सोडियम परमाणु तो एन बोला है इलेक्ट्रॉन में विन्यास 2 8 और 1 है, क्या बोला बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है। तो सोडियम 23 के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन फिर से देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास की तरह अब से देखेंगे, तो सोडियम 23 बोल रहा है, तो सोडियम 23 बोल रहा है, तो सोडियम 23 इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई 2 8 1 11, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इतने, तो इलेक्ट्रॉन 11 2 8 1 11, तो प्रोटॉन है बच्चों कितने 11, तो परमाणु संख्या कितनी 11, इसलिए हमने पहले ही क्या रख दिया था परमाणु संख्या। अब बच्चों प्रोटॉन हमें क्या पता चल गया, प्रोटॉन भी पता चल गया, न्यूट्रॉन निकालने हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे बच्चों, तो न्यूट्रॉन ए माइनस पी से निकलेगा, ए 23 माइनस 11 12, ठीक है बच्चों। ये बच्चों ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 18 है, कि तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है 18, इस तत्व के परमाणु की बाह्यतम कोश में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 18 है, तो परमाणु क्रमांक 18, तो Z बराबर 18, ठीक है, Z बराबर कितना हो गया बच्चों 18। इस तत्व के परमाणु की बाह्यतम कोश में अगर बच्चों हम इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
विन्यास करेंगे तो जो 2 8 और 8, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तो बच्चों इससे जो है अपन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया। तो ये 2 कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 और एम कक्षा में इतने 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 18 है, तो Z बराबर 18 लिख दिया। इस तत्व के परमाणु बाह्यतम कोश में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन कितने। अब बच्चों कोई परमाणु है, यहां देखो बच्चों कोई परमाणु है, ये परमाणु हो गया, ये बच्चों इसका नाभिक हो गया, इसमें क्या है धनावेशित है। ठीक है, ये पहली कक्षा क्या हो गई बच्चों, के हो गई। क्या पहली कक्षा क्या हो गई, के हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, ये बच्चों दूसरी कक्षा हो गई, तो एल इसमें कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चों एम, इसमें भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन संख्या तो हमें ज्ञात होगी, तीसरी कक्षा में कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब पूछ रहा है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन। अब बच्चों देखो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 8 निकला, प्रोटॉन। अब बच्चों जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों बाह्यतम कक्षा पे तो होते नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया, 8, आंसर हो गया ये। प्रोटॉन कितना निकल के आएगा, 0। कितना निकल के आएगा, 0। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है बाह्य कक्षा में नहीं होते, वो तो केवल किसमें होते हैं, नाभिक में। इसलिए प्रोटॉन कितने निकल के आया, 12, आंसर। ठीक है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 27 है, जो तो ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर 27। ए बराबर कितना है बच्चों, 27 है। इस तत्व के नाभिक में 14 न्यूट्रॉन है। तो बच्चों क्या है, 14 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो 14 न्यूट्रॉन हो गए। तत्व की संयोजकता बताइए, तत्व की संयोजकता। अब तत्व की संयोजकता कब निकलेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, अब अगर हम देखते हैं संयोजकता बतानी है, तो संयोजकता बताने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये पता करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे बच्चों, तो पहले तो हम इस फॉर्मूला लगाएंगे, n = a - p, तो 27 - 14 13। तो बच्चों सॉरी ये तो गलत कर दिया सर, हाँ गलत कर दिया। n = a - p, n 14 27, तो p = कितना निकल के आएगा बच्चों, 13। तो p बच्चों कितना निकल के आया, 13। अगर प्रोटॉन 13 तो इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 13। कितना, 13। तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन 13। तो अब इलेक्ट्रॉन 13 तो हम संयोजकता पता चल जाएगी। अब इसका क्या कर देंगे हम बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कर देंगे हम, इसका विन्यास कर देंगे। तो 13 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 10 और तीसरी कक्षा में 3। तो संयोजकता, अब लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता कहलाती है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो बच्चों आंसर कितना आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक तत्व X के परमाणु में जिनकी परमाणु संख्या 17 है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इस परमाणु के संयोजी कोष का नाम भी लिखिए। अब बच्चों संयोजी कोष का नाम लिखना है, कौन सा कोष है ये, कोष को बताना है। तो बच्चों परमाणु संख्या Z बराबर क्या दिया गया है, 17। संयोजी कोष बताना। अब इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
विन्यास करेंगे तो बच्चों 17 का 2 8 7 रहेगा। क्या रहेगा? 2 8 7 रहेगा। तो बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे L M। तो बच्चों दूसरी का L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 7 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोष का नाम बताइए। तो कोष का नाम कौन रहेगा? M। आंसर क्या रहेगा बच्चों? M कोष। क्या नाम रहेगा बच्चों? M कोष आंसर। तो बच्चों क्लास जो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, जो भी सवाल नहीं आते कमेंट करके। तो बच्चों ने आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।